क्या आप सभी को पता है हनुमान जी को कहां से मिली अपार शक्तियां? जानिए। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल में रूपेश की हिंदी कहानियां में स्वागत है। आप सभी का है, नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कलयुग के अजरमर चिरंजीवियों में से एक श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म दीन दुखियों के कष्ट हरने के लिए हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के जीवन के बारे में? शिव महापुराण के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव ने अनेक अवतार लिए। त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने ही हनुमान के रूप में अवतार लिया था। हनुमान जी भगवान शिव के सबसे श्रेष्ठ अवतार माने जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाल्यकाल में जब हनुमान सूर्य देव को फल समझकर खाने दौड़े तो घबराकर देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का वार किया। वज्र के प्रहार से हनुमान निस्तेज हो गए। यह देखकर वायुदेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया। संसार में हाहाकार मच गया। तब परमपिता ब्रह्मा ने हनुमान को स्पर्श कर पुनः चैतन्य किया। उस समय सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दिए। हनुमान जी की पहली शक्ति सूर्य ने दिया ये वरदान। इन वरदानों से ही हनुमान जी परम शक्तिशाली बन गए। भगवान सूर्य ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग देते हुए कहा कि जब इसमें शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा और शास्त्र ज्ञान में इसकी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। इसके अलावा बाद में भगवान सूर्य देव ने हनुमान जी को 9 तरह की विद्याओं का ज्ञान भी दिया था। हनुमान जी की दूसरी शक्ति धर्मराज यम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। यमराज ने यह भी कहा कि हनुमान जी कभी भी यम के प्रकोप के शिकार नहीं होंगे। हनुमान जी की तीसरी शक्ति कुबेर ने वरदान दिया कि इस बालक को युद्ध में कभी विषाद नहीं होगा तथा मेरी गदा संग्राम में भी इसका वध न कर सकेगी। कुबेर ने अपने अस्त्र शस्त्र से हनुमान जी को निर्भय कर दिया। हनुमान जी की चौथी शक्ति भगवान शंकर ने यह वरदान दिया कि यह मेरे और मेरे शस्त्रों द्वारा भी अवध्य रहेगा, अर्थात किसी भी अस्त्र से न मरने का वरदान दिया। हनुमान जी की पांचवी शक्ति देवशिल्पी विश्वकर्मा ने वरदान दिया कि मेरे बनाए हुए जितने भी शस्त्र हैं उनसे यह अवध्य रहेगा और चिरंजीवी होगा। हनुमान जी की छठी शक्ति देवराज इंद्र ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि यह बालक आज से मेरे वज्र द्वारा भी अवध्य रहेगा। मेरे द्वारा इसकी हनु खंडित होने के कारण इसका नाम हनुमान होगा। हनुमान जी की सातवीं शक्ति जल देवता वरुण ने यह वरदान दिया कि 10 लाख वर्ष की आयु हो जाने पर भी मेरे पास और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी, अर्थात वरुण देव ने हनुमान जी को 10 लाख वर्षों तक जीवित रहने का वरदान दिया। हनुमान जी की आठवीं शक्ति परमपिता ब्रह्मा ने हनुमान जी को वरदान दिया कि यह बालक दीर्घायु, महात्मा और सभी प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत नहीं पाएगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद हो जाएगी। हनुमान जी की 9वीं शक्ति वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज करते करते रावण के महल में गए तो वहां रावण की पत्नी मंदोदरी को देखकर उन्हें माता सीता समझ बैठे और बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन बहुत सोच विचार करने के बाद हनुमान जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि रावण के महल में इस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित यह स्त्री माता सीता नहीं हो सकती। लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी उन्हें मृत समझ बैठे
लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और उन्होंने पूरी शक्ति से सीता जी की खोज प्रारंभ की और अशोक वाटिका में सीता जी को खोज निकाला। सीता जी ने भी हनुमान जी को वरदान दिया था। हनुमान जी को माता सीता ने अमरता का वरदान दिया है, अतः वे हर युग में भगवान श्री राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। कलयुग में हनुमान जी की आराधना तुरंत ही शुभ फल देने वाली है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई में लिखा है, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन्ह जानकी माता। 21। इसका अर्थ है, आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी कहानी देखने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।